Okay, so hello everyone. Now, लास्ट क्लास में या ऑन 9th अप्रैल मैंने एब्रोटेनम का जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने सारा कवर करा दिया था. ठीक है, आप बैक वीडियो में जाके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, एंड हाँ, अगर कोई इशू हो प्लीज़ कमेंट डाउन. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एब्रोटेनम का लाइन बाय लाइन जो सिम्टम है जो एलेंस की नोट में दिया हुआ है हमें उसे पढ़ना है. ठीक है, चलो. तो दिस इज एब्रोटेनम. ओके, पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में AIA PGET हो यूपीएससी हो सब में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस उठा के देंगे जिससे आप 110% कंफ्यूज हो गए, है ना. क्योंकि एक ही जैसा लाइन, उस लाइन का सेम मीनिंग बहुत सारे मेडिसिन में निकलेगा, बहुत सारे मेडिसिन के सिम्टम्स में रहेगा. ठीक है, तो हमें सारा का सारा लाइन नहीं याद करना है, हमें जस्ट फोकस करना है उन पॉइंट्स पे, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो सिर्फ उस पर्टिकुलर मेडिसिन में हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड हम रिकॉग्नाइज कर सके कि हाँ भाई ये इस मेडिसिन का है एंड दिस बिलोंग्स टू दैट मेडिसिन. ठीक है, सो हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे ताकि हमें वर्ड वाइज याद रहे कि हाँ भाई क्या किसका है और कौन कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो. तो एब्रोटेनम स्टार्ट करते हैं. आई विल हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी मेडिसिन एंड देन उसके बाद हम लोग जैम बोर्ड पे इसका सारा कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, क्विक कंपैरिजन. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले लिखा हुआ है मेरिस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स. ठीक है, तो एब्रोटेनम की अगर बात करें तो मेरिस्मस है चिल्ड्रन में विथ मार्क्ड इमेसिएशन स्पेशली ऑफ legs. The skin is flabby and hangs loose in folds. इन सारे वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है. ठीक है, if when it comes to abrotenum. Now let's compare it with iodum. यहाँ iodum comparison में already है. So now let's do the comparison. ओके, सो आयोडम में हमें कौन सा कंपेयर करना है? यस, दिस वन. दिस इज ravenous hunger, eats freely and well yet loses flesh all the time. ठीक है, सो इसमें भी ravenous hunger है, eats freely अच्छे से खाता है, and well yet loses फिर भी loses flesh all the time. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू सैनिकुला. अब हम इसके साथ सैनिकुला का कंपैरिजन करेंगे. एब्रोटेनम हो गया, आयोडम हो गया, नाउ लेट्स मूव टू सैनिकुला. ठीक है, सैनिकुला में हमें देखना है सिम्टम. यस, फिजिकल जनरल का तीसरा सिम्टम. इसमें क्या है? इमेसिएशन प्रोग्रेसिव है, चाइल्ड लुक्स डर्टी, ओल्ड, ग्रीजी एंड ब्राउनिश. इसमें आपको स्किन का ध्यान रखना है कि सैनिकुला का जो बच्चा है उसका जो स्किन है वो कैसा दिखता है? ओल्ड, डर्टी, ग्रीजी एंड ब्राउनिश. एंड वन मोर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट कि नेक जो है इसका रिंकल्ड है एंड हैंग्स इन फोल्ड. ठीक है, नेक रिंकल्ड आप ये भी याद रख सकते हो क्योंकि ये दूसरे किसी मेडिसिन में नहीं है, लेकिन हैंग्स एंड फोल्ड हमने एब्रोटेनम में भी देखा था, तो वहां पे मे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है. तो आप बेसिकली नेक रिंकल तक यहाँ पर याद रखो. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ट्यूबरकुलिनम. अब हम इसका कंपैरिजन ट्यूबरकुलिनम से करते हैं. सो या हियर इट इज. ट्यूबरकुलिनम में सिम्टम है आपका दिस वन. इमेसिएशन कैसा है ट्यूबरकुलिनम का? रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड. ठीक है, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल. लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, ये याद रखना. ठीक है, ईटिंग वेल को आपको याद रखना है. क्यों याद रखना है? हम लोग जैम बोर्ड में जब सारा एक साथ कंपेयर करेंगे आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो डोंट पैनिक. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट मेडिसिन एंड दैट इज नैट्राम्यूर. ठीक है, so where is Natramur? Yes, here it is.
इसमें क्या लिखा हुआ है? दिस सिम्टम फिजिकल जनरल का पहला सिम्टम ग्रेट इमेसिएशन है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हम लोग इमेसिएशन मेरेस्मस इसको ही कंपेयर कर रहे हैं। सो ग्रेट इमेसिएशन तो है, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल। ठीक है, आपको ग्रेट इमेसिएशन याद रखना है, लिविंग वेल याद रखना है। थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमेशिएट रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेंट्स। ठीक है, सो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप उसे हाईलाइट करो बुक में, एंड देन वी विल कंपेयर इट इन द जैम बोर्ड। ठीक है, तो अभी तक हमने एब्रोटेनम का कंपैरिजन आयोडम से किया, सैनिकुला से किया, ट्यूबरकुलिनम से किया एंड नाइट्रोम्यूर से किया। नाउ अब चलो जैम बोर्ड पर, जहाँ पर हम लोग इन सब का कंपैरिजन एक साथ लिखेंगे। ठीक है, जिससे याद रहे अच्छे से। ठीक है, द फर्स्ट वन वाज ऑब्वियसली एब्रोटेनम। एब्रोटेनम में हमने क्या देखा? जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो एब्रोटेनम में हमने क्या देखा था? मैरस्मस प्लस इमेसिएशन या मैरस्मस याद कर लो, स्पेशली ऑफ लेग्स। ठीक है, स्किन कैसा था इसका? फ्लैबी एंड हैंग्स इन फोल्ड्स। ठीक है ना, अब हम इसका दूसरा मेडिसिन से कंपेयर करते हैं, विच वाज आयोडम। ठीक है, सो अगर हम लोग आयोडम की बात करें तो वहाँ हमें याद क्या रखना है? ईट्स फ्रीली प्लस loses flesh all the time. ठीक है, now let's come to next medicine, that was sanicula aqua। इसमें हमने क्या देखना था कि चाइल्ड का जो स्किन है वो कैसा था? ओल्ड, डर्टी, ग्रीजी एंड ब्राउनिश। बेसिकली इतना याद रखो कि स्किन इसका गंदा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक कैसा था इसका? रिंकल एंड यहाँ भी हैंग्स इन फोल्ड। ठीक है, तो याद रख सकते हो इसको तो रखो, हैंग्स इन फोल्ड्स। ठीक है, नाउ उसके बाद हम लोग आते हैं ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम में हमने कैसे क्या देखा कि उसका जो इमेसिएशन था वो था रैपिड प्लस प्रोनाउंस्ड। और हमें क्या याद रखना है इसमें? ईटिंग वेल। ठीक है, एंड द लास्ट वन वाज natrum। यहाँ लिखा हुआ था ग्रेट इमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक इसका था रिंकल, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नेक था यहाँ पर इमेशिएट
थ्रोट या नेक, ठीक है, थ्रोट भी याद रख सकते हो, थ्रोट याद रखोगे तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सो थ्रोट या नेक इसका इमेशिएट होता है रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेंट्स, ठीक है। सो नाउ आई होप समझ में आया होगा कि वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस थिंग, ठीक है। ये देखो क्यों मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स करवाए कि एब्रोटेनम में क्या है, मेरिस्मस, इमेसिएशन, लेग्स, स्किन कैसा है, फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स, ठीक है। आयोडम में भी ईट्स फ्रीली है, लूजेस फ्लैश ऑल द टाइम, डिफर हो गया। सैनिकुला में सबसे बड़ा चीज क्या याद रखना है कि आपका स्किन जो है वो ओल्ड, डर्टी, ग्रीजी एंड ब्राउनिश है, गंदा लुकिंग स्किन है, ठीक है। नेक किसका ऐसा, इसका कैसा है, नेक है इसका रिंकल्ड एंड हैंग्स इन फोल्ड, ठीक है। फोल्ड्स यहाँ भी है, फोल्ड्स यहाँ भी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ नेक के रिलेशन में था, यहाँ स्किन के रिलेशन में था। ट्यूबरकुलिनम की बात करेंगे तो इमेसिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड, ये याद रखना, प्लस ईटिंग वेल को याद रखना, ठीक है। नाइट्रोम्यूर की बात करें तो ग्रेट इमेसिएशन है, लिविंग वेल है, यहाँ ईटिंग वेल है ट्यूबरकुलिनम में, यहाँ पर लिविंग वेल है, साथ में थ्रोट या नेक का इमेसिएशन है एंड समर कंप्लेंट्स, ठीक है। इसमें एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा कि एब्रोटेनम का ही दूसरा सिम्टम जो है, ठीक है, जैसे लेट मी शो इट, जस्ट अ मिनट, सॉरी, एब्रोटेनम का ही दूसरा सिम्टम ये रहा, रैवनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, ठीक है। ईटिंग वेल हमें और कौन से मेडिसिन में मिला था, यस, ईटिंग वेल हमें ट्यूबरकुलिनम में मिला था। तो एब्रोटेनम में भी ईटिंग वेल है, ट्यूबरकुलिनम में भी ईटिंग वेल है, ठीक है। लेकिन ट्यूबरकुलिनम में क्या नहीं है, रैवनस हंगर नहीं है। एब्रोटेनम का जो अभी जो सिम्टम हमने देखा उसमें रैवनस हंगर है। तो ईटिंग वेल किसमें हो गया, ट्यूबरकुलिनम एंड एब्रोटेनम। लिविंग वेल की बात करेंगे तो नाइट्रोम्यूर। सैनिकुला का बात करेंगे तो बच्चे का स्किन ओल्ड, डर्टी, ग्रीजी एंड ब्राउनिश होना चाहिए, नेक रिंकल होना चाहिए। आयोडम की बात करें तो ईट्स फ्रीली लेकिन लूजेस फ्लैश ऑल द टाइम, यहाँ ऑल द टाइम पे फोकस करना है, ठीक है। एंड ट्यूबरकुलिनम का रैपिड प्लस प्रोनाउंस तो है ही, साथ में ईटिंग वेल इसमें है, ईटिंग वेल एब्रोटेनम में है, बट लिविंग वेल किस में है, लिविंग वेल दिया हुआ है नाइट्रोम्यूर में, ठीक है। चलो, सो इसको अगर अच्छे से क्लियर याद रखना है तो ऐसे देख लो कि एब्रोटेनम में क्या था, ईटिंग वेल, और यही चीज ट्यूबरकुलिनम में भी है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोम्यूर की अगर बात करें तो नाइट्रोम्यूर में लिविंग वेल है, प्लस नेक का इश्यू है। अब नेक का इश्यू आया है तो याद करो सैनिकुला, सैनिकुला एक्वा में क्या था, स्किन डर्टी, ओल्ड, ग्रीजी, ठीक है। नेक कैसा था इसका, ओके, इसका नेक इमेशिएट एंड इसका नेक रिंकल्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई इश्यू होना चाहिए। नाइट्रोम्यूर में एक और समर कंप्लेंट्स याद रख लो, ठीक है। सो इस तरीके से पहला सिम्टम क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड सिम्टम ऑफ एब्रोटेनम।
क्या लिखा हुआ है? चाइल्ड इज, मेंटल जनरल में, चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्पॉन्डेंट। बहुत सारे मेडिसिन में मिल जाएगा, ठीक है। याद क्या रखना है? वॉयलेंट एंड इनह्यूमन, ठीक है। इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, ये याद रखो, ठीक है। इनह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल, चाइल्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पॉइंट, एक्चुअली थर्ड पॉइंट। हेड में क्या लिखा है? इन मैरस्मस हेड वीक, कैन नॉट होल्ड इट अप, ठीक है। एंड अब इसका कंपैरिजन हम लोग किससे करते हैं? एथुजा से करते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टू एथुजा। एथुजा में क्या लिखा हुआ है? यहाँ देखो, ग्रेट वीकनेस, चाइल्ड कैन नॉट, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, ठीक है। इस पे ध्यान रखना कि इसमें चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड एंड अनेबल टू होल्ड अप द हेड, ठीक है। बच्चा जो है वो गर्दन को, गले को, हेड को सीधा नहीं रख पाता है, ठीक है, उसको होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, होल्ड अप द हेड। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है एब्रोटेनम से। एब्रोटेनम में लिखा हुआ था कि मैरस्मस है एंड कैन नॉट होल्ड इट अप, हेड वीक है उसका एंड कैन नॉट होल्ड इट अप। एथुजा में क्या लिखा हुआ है कि बच्चा यहाँ पर ये भी वीक है लेकिन ये चल भी नहीं सकता है एंड कैन नॉट स्टैंड, और दूसरा अनेबल टू होल्ड अप द हेड, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एब्रोटेनम। सो यहाँ अगर बात करें फेस की, बात करो, फेस यहाँ कैसा है? फेस आपको ओल्ड दिखेगा, रिंकल दिखेगा, ठीक है। फिर यहाँ ओपियम का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो ओपियम का अगर हम कंपैरिजन करें एब्रोटेनम से तो आपको मिलेगा ये सिम्टम देखो, मैरस्मस, चाइल्ड विथ wrinkled skin, looks like a little dried up old man। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है या लाइन है जिससे आप ओपियम को याद रख सकते हो कि चाइल्ड जो है वो विथ रिंकल्ड स्किन है एंड दूसरा लुक्स लाइक अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड मैन। इस पे ज़्यादा फोकस करना, लिटिल ड्राइड अप ओल्ड मैन। एब्रोटेनम में बस फेस ओल्ड है एंड पेल एंड रिंकल्ड है, ठीक है। वहाँ हमें जस्ट ओल्ड एंड रिंकल याद रखना है। ओपियम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ हमें चाइल्ड, रिंकल्ड स्किन एंड दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड मैन, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स कम बैक टू एब्रोटेनम। एब्रोटेनम के नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, एंड यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज लिंटेरिया। सो व्हाट इज लिंटेरिया? लिंटेरिया को अगर हम लोग डिफाइन करने जाएं सो इट इज बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इन स्टूल, ठीक है। आप ये वर्ड याद रखना, लिंटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है एब्रोटेनम के लिए। सो एब्रोटेनम में आपको अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया दिखेगा एंड लिंटेरिया इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कोलिक। 3C से याद रखो, ठीक है। 3C से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, नॉट 13, इट्स 3C। क्या याद रखना है? ओके, लेट मी मार्क इट फर्स्ट। लिंटेरिया यहाँ पे याद रखना, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लिम्ब फ्रॉम क्रैम्प्स फॉलोइंग कोलिक, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है लिम्फ में फ्रॉम क्रैम्प के कारण और
फॉलोइंग कोलिक, कोलिक के बाद, ठीक है। नाउ this symptom is very 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 important, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है एंड ये आपको याद रखना ही रखना है। इसमें आप क्या याद रखोगे? rheumatism for the excessive pain before the swelling commences from suddenly checked diarrhea or other secretions, ठीक है, कि rheumatism हो रहा होगा इसको फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, कि स्वेलिंग होने से पहले इसको पेन होगा बिफोर स्वेलिंग। स्वेलिंग होता है, जैसे जनरली क्या होता है, इन्फ्लामेशन का जो साइन होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है बिफोर स्वेलिंग, स्वेलिंग होने से पहले ही। फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशन, अगर डायरिया सडनली रुक जाए या कोई सिक्रेशन हो रहा था वो सडनली रुक जाए एंड उसके बाद अगर रूमेटिज्म हो जाए, गो फॉर एब्रोटेनम, ठीक है। एंड अल्टरनेट्स विथ हेमोरॉइड्स विथ डिसेंट्री, ये याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, ठीक है। अल्टरनेट्स विथ सॉरी हेमोरॉइड्स विथ डिसेंट्री, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ दिया है गाउट, joint stiff, swollen with pricking sensation, wrist and ankle joints painful and inflamed। इसमें क्या याद रखना है? इसमें कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, इट जस्ट गाउट का ही डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जस्ट गाउट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, कॉमन सिम्टम है, कुछ इसमें याद नहीं रखना है। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, ठीक है। मैरेस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली, हमने पहले ही पढ़ा कि इसका जो मैरेस्मस है वो स्पेशली ऑफ लेग्स, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज कवर हो गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना। एंड दिस वन इज ऑल्सो, ठीक है। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विथ चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड। याद करो, अब अनेबल टू स्टैंड या कैन नॉट स्टैंड कहाँ लिखा हुआ था? एथूजा में, है ना, एथूजा में लिखा हुआ था। एंड वहां पर क्या था? कंपैरिजन में था विथ एब्रोटेनम, उसमें था ग्रेट वीकनेस था, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड एंड अनेबल टू होल्ड अप द हेड, जिसका कंपैरिजन हमने एब्रोटेनम की किस सिम्टम से किया? इन मैरेस्मस हेड वीक कैन नॉट होल्ड इट अप, है ना, हमने हेड के कंपैरिजन, हेड के पॉइंट से कंपेयर किया। सो यहाँ आप ध्यान रखना कि यहाँ पर भी अनेबल टू स्टैंड है, किसमें? एब्रोटेनम में। लेकिन ये किससे एसोसिएटेड है? ये बेसिकली ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्टेशन से एसोसिएटेड है एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर, इसको याद रखना। काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर, ग्रेट प्रोस्टेशन एंड वीकनेस होगा, एंड जो अनेबल टू, बच्चा जो है वो अनेबल टू, या जो पर्सन है वो अनेबल टू स्टैंड। हेक्टिक फीवर बेसिकली मीन सडन स्ट्राइकिंग फीवर, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, इचिंग चिलब्लेंस। या इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। ये याद रखना कि इचिंग चिलब्लेंस जो है वो अगैरिकस में है, ठीक है। अब लिखा है तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अगैरिकस, ठीक है। अगैरिकस में ये देखो, वहां सिर्फ इचिंग चिलब्लेंस है एब्रोटेनम में, यहां पर क्या है? चिलब्लेंस इटैलिक में लिखा हुआ है, सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। चिलब्लेंस दैट ईच एंड बर्न इनटॉलरेबली, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या याद रखोगे? फ्रॉस्ट बाइट एंड ऑल कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड स्पेशली इन फेस। तो इसमें चिलब्लेंस दैट ईच एंड बर्न इनटॉलरेबली, फ्रॉस्ट बाइट एंड फेस याद रखना है, ठीक है। चलो इसी का कंपैरिजन करते हैं चिलब्लेंस का पेट्रोलियम के साथ। सो वेयर इज पेट्रोलियम? हियर इट इज, ठीक है।
सो पेट्रोलियम के लिए हमें जाना पड़ेगा, सॉरी ये लाइन देखो, पेनफुल इचिंग चिलब्लेंस। ठीक है, हमने अभी तक इचिंग चिलब्लेंस कहाँ पढ़ा था? सिर्फ एब्रोटेनम में। लेकिन यहाँ इचिंग चिलब्लेंस के साथ क्या है? चैप्ड हैंड्स, है ना। एंड दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि पेट्रोलियम में एग्रावेशन होता है कोल्ड वेदर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। ठीक है, कि इसमें इचिंग चिलब्लेन है, पेनफुल भी है, इचिंग चिलब्लेन है एंड चैप्ड हैंड्स, एग्रावेशन इन कोल्ड वेदर। ठीक है, चैप्ड हैंड्स रखना है इचिंग चिलब्लेन्स के साथ, याद रहेगा। चलो, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट मेडिसिन एंड दैट इज द लास्ट मेडिसिन, दैट इज जिंकमेट। ठीक है, जिंकमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको चिलब्लेन्स का सिम्टम मिलेगा एंड ये रहा, चिलब्लेन्स पेनफुल है एंड एग्रावेशन फ्रॉम रबिंग। ठीक है, चिलब्लेन पेनफुल है एंड एग्रावेशन फ्रॉम रबिंग। सो अभी तक हमने जितने भी मेडिसिन पढ़े विथ रिस्पेक्ट टू चिलब्लेन्स उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन वाज एब्रोटेनम। एब्रोटेनम में हमें क्या मिला? इचिंग चिलब्लेन्स, है ना। एंड इसके ब्रैकेट में क्या है? अगैरिकस। फिर हमने देखा अगैरिकस। अगैरिकस में क्या लिखा हुआ था? चिलब्लेन्स तो था, दैट ईच एंड बर्न intolerably। साथ में हमें क्या वर्ड याद रखना है? फ्रॉस्ट बाइट प्लस फेस। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन वाज पेट्रोलियम। इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें भी है इचिंग चिलब्लेन्स प्लस चैप्ड हैंड्स एंड इसका कॉमन एग्रावेशन विच इज एग्रावेशन विथ इन कोल्ड वेदर। ठीक है, एंड द लास्ट मेडिसिन हमने क्या कंपेयर किया था? जिंकम मेट। जिंकम मेट में क्या था? चिलब्लेन्स एंड एग्रावेशन फ्रॉम रबिंग। ठीक है, तो अगर चिलब्लेन्स का कंपेयर करना है एब्रोटेनम के सिम्टम्स के साथ तो एब्रोटेनम में सिर्फ इचिंग चिलब्लेन्स है, ब्रैकेट में अगैरिकस है। अगैरिकस में हमने देखा चिलब्लेन्स ईच एंड बर्न इनटॉलरेबली, फ्रॉस्ट बाइट प्लस फेस। याद रखना है, पेट्रोलियम जाएंगे तो इचिंग चिलब्लेन्स प्लस चैप्ड हैंड्स एंड जिंकम मेट अगर देखेंगे तो चिलब्लेन्स प्लस एग्रावेशन फ्रॉम रबिंग। पेट्रोलियम में आप एग्रावेशन इन कोल्ड वेदर भी याद रख सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द एब्रोटेनम। ठीक है, and it is the I think last symptom, yes it is। so यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर हिपर, है ना, आफ्टर हिपर इन फरंकल, आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया इन प्लूरिसी, when a pressing sensation remains unaffected side impending respiration। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि आफ्टर हिपर, फ्रंकल के केस में आप हिपर के बाद एब्रोटेनम दे सकते हो, प्लूरिसी के केस में आप आफ्टर एकोनाइट एंड ब्राइनिया आप एब्रोटेनम दे सकते हो।
ठीक है, तो ये आपका एब्रोटेनम का सिम्टम या एब्रोटेनम मेडिसिन कंप्लीट हो गया। इसे हमने बहुत ही वे में स्लो तरीके से हमने इसे पढ़ा है क्योंकि ये फर्स्ट मेडिसिन है, एंड धीरे धीरे हम लोग का वी विल स्पीड अप। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास था, कैसे 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 कंपेयर करना है, किस वे में आपको याद रखना है, एंड क्या क्या वर्ड याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एसिटिक एसिड पढ़ेंगे एंड थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो या इतना ही।